हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो एग्जाम स्पेशल रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। देखिए, और यहाँ पे हम सबसे पहले डाउट उठाने जा रहे हैं चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यहाँ पे एक डाउट हम सबसे पहले करेंगे। सब लोग क्वेश्चन लिखिए मेरे साथ में। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द हाँ, पॉलिनॉमियल भी कह सकते हो या क्वाड्रेटिक भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ इक्वेशन कह दो या पॉलिनोमियल, दोनों में क्वेश्चन फिट हो जाएगा, है ना। जीरोज ऑफ द इक्वेशन अल्फा एक्स स्क्वायर -6x प्लस के इक्वल टू जीरो। देखो, अगर ये क्वेश्चन इक्वेशन में आएगा तो यहाँ पे इक्वल टू जीरो रहेगा, और अगर यदि यही क्वेश्चन अगर पॉलिनोमियल में आएगा तो यहाँ पे आपके पास में दिया रहेगा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस के। ज्यादा कुछ डिफरेंस आने वाला नहीं है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। तो ये कह रहा है कि ये इसके जीरोज हैं, एक्स स्क्वायर -6x प्लस के जीरोज क्या है, अल्फा कॉमा बीटा। अब कह रहा है के की वैल्यू फाइंड करो। क्वेश्चन में वापस आते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आप के की वैल्यू फाइंड करो। किन परिस्थितियों में, क्या कंडीशन दी गई है, इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। ठीक है ना, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20 है, तो के की वैल्यू फाइंड करिए। चलिए आइए इसका सोल्यूशन बनाते हैं। तो सबसे पहले आपके पास में वी हैव गिवन इक्वेशन, given equation is what, x square -6x plus k equal to 0. Okay, roots are अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स हमने क्या लिए हैं, अल्फा एंड बीटा। क्वेश्चन नहीं दिए हैं, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, है ना। सो यहां से कंडीशन बनाइए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी। सो व्हाट इज बी हियर, -6 अपॉन ए कितना है बेटा, 1। क्लियर कि नॉट क्लियर, बी -6 है, ए 1 है, सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। सो यहां से क्या लॉजिक बना बेटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू +6। ठीक है ना, से आप नंबर 1 दे दो। ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। सी कितना है बेटा, यहाँ पे के अपॉन 1, तो यहाँ पे के, बस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू के। अब आगे आपको दिया गया 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। 3 अल्फा गिवन अवेल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। देखो बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 अल्फा इंटू बीटा के प्रोडक्ट को ले लो इक्वेशन नंबर 2, एंड जो गिवन आपको दिया गया है दैट इज इक्वेशन नंबर 3। और कुछ नहीं, आपको सॉल्व करना है फर्स्ट और 3 को। सॉल्व फर्स्ट एंड थर्ड। जैसे ही आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करोगे आपका अल्फा बीटा निकल जाएगा। देखिए, फर्स्ट क्या है बेटा, फर्स्ट है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 है ना। एंड थर्ड क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। चलिए आइए, तो बेस्ट हम अपनी एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। बोलो किसको एलिमिनेट कर दूं, अल्फा को कि बीटा को। चलिए बीटा को एलिमिनेट कर देता हूं। तो बीटा का एलिमिनेट करने के लिए ऊपर का कोफिशिएंट 1 है, नीचे मल्टीप्लाई, और नीचे का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई। Okay, so this will be 2 alpha plus 2 beta equal to 2 6 are 12, and 3 alpha plus 2 beta equals to 20. Now on what, subtraction, on subtraction. Okay, subtraction करेंगे, साइन चेंज, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 2 बीटा से 2 बीटा कैंसिल, 2 अल्फा माइनस 3 अल्फा, हाउ मच, माइनस अल्फा, एंड हियर इट इज -8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू 8। ये हमारा पहला आ गया है बाई इक्वेशन नंबर 1, बाई फर्स्ट। फर्स्ट हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, यस और नो बच्चों। अल्फा प्लस बीटा कितना था, 6 था ना। ये देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 8। सो 8 प्लस बीटा इक्वल टू कितना, 6। तो बीटा इक्वल टू 6 माइनस 8, बीटा इक्वल्स टू -2। चलिए, बीटा इक्वल्स टू -2। अब देखिए बाई इक्वेशन नंबर 3, बाई थर्ड, बाई थर्ड हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है,
के है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू के है। सो बेटा अल्फा भी आ गया, बीटा भी आ गया, जस्ट वैल्यू पुट करने की देरी है। अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 8 और बीटा की वैल्यू कितनी -2। ये देखो भाई बीटा की वैल्यू कितनी है -2 इक्वल्स टू के। सो -16 इक्वल्स टू के, पलट करके लिख दीजिए, अच्छा दिखेगा। सो के की वैल्यू कितनी आ गई -16। सो दिस इज योर आंसर, के इक्वल टू -16। मतलब ये कॉम्बो पैक है दोनों क्वेश्चन का, लीनियर इक्वेशन का और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, दोनों मिक्स करके क्वेश्चन बनाया हुआ है, नोट कर लें। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। कह रहा है कि 3 नंबर आपके पास में है, एक नंबर है 43, एक नंबर है 91 और एक नंबर है 183। इन तीनों को डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर यानी बड़े से बड़ा नंबर ढूंढिए जो एवरी टाइम सेम रिमाइंडर देगा। समझ गए? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हम शुरुआत करेंगे 13 से, क्योंकि सबसे छोटे से मत देखो, आंसर में क्या है सबसे ग्रेटेस्ट, तो सबसे बड़े से चेक करना शुरू करो। पता चले 13 हो गया तो पहले नंबर पे ही हमारा आंसर आ गया। तो बेटा आप 13 से 43 को डिवाइड करो, 13 से 91 को डिवाइड करो और 13 से 183 को डिवाइड करो। चलो जरा जल्दी डिवाइड करो और देखो कि रिमाइंडर एवरी टाइम क्या आता है। चलिए डिवाइड करिए 13 से। बेटा रिमाइंडर बोल रहा हूं मैं, पॉइंट में नहीं निकालना आपको डेसिमल, आपको रिमाइंडर निकालना नॉर्मली डिवाइड करने पर। जैसे मैं एक बता देता हूँ, 43 को आपने 13 से किया तो 13 3 जा 39, कितना आ गया 4। मतलब फर्स्ट टाइम में रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया, 4 आ गया। अब अगली बार देखो 91 को अगर आप 13 से डिवाइड करोगे तो बेटा 7 टाइम आता है 91, तो रिमाइंडर हो गया 0। लो रिमाइंडर ही अलग हो गया, जबकि क्वेश्चन में था लिविंग द सेम रिमाइंडर, मतलब रिमाइंडर अलग होते ही पता चल गया कि ये इसका HCF नहीं है, मतलब ये इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन ये 13 कैंसिल हो गया। अब आप 9 से देखो, किससे देखोगे 9 से। तो जब 9 से आप डिवाइड करोगे 43 को तो बेटा रिमाइंडर 7 बच रहा है, ये लिखा हुआ है। जब आप 9 से डिवाइड करोगे इसको 91 को तो रिमाइंडर 1 बच रहा है। देखो रिमाइंडर सेम है कि अलग अलग है, बोलो क्या है, अलग अलग है। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया एलिमिनेट हो गया, मतलब सी भी आंसर हो नहीं सकता। देन इसके बाद बचा 7, 7 से डिवाइड करो, पहला रिमाइंडर कितना आया 1 और अगला कितना आया 0। बोली दोनों रिमाइंडर क्या आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं, और जबकि क्वेश्चन ने बोला है तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया एलिमिनेट। तो हमारा आंसर क्या बचेगा ए। अब आपको चेक करना है तो आप 4 से डिवाइड करके देख भी सकते हो, है ना। जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो एवरी टाइम आपका सेम रिमाइंडर बचेगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो एक तो तरीका ये है आपका जो है शॉर्टकट मेथड, मतलब ट्रिक से चेक कर सकते हो। और एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये बच्चों की ट्रिक चेक करने के लिए ही आया था, डिवीजन करवाने के लिए। अब इसकी मेथड में हम बात करते हैं कि आइए इसको मेथड से कैसे करेंगे, है ना। तो देखो इसको मेथड से कैसे करेंगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 43, 91 एंड 183। तो बच्चों आपको करना क्या है, इसमें जितने पॉसिबल डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंस आप निकाल लो। तो एक डिफरेंस बनेगा 183 और 91 का, तो 183 माइनस का 91, ठीक है ना। बोलो कितना आ गया 92 आ गया। एक डिफरेंस बनेगा बेटा 183 माइनस 43, 183 माइनस का 43, बोलो कितना बन गया 140। ओके। और एक डिफरेंस क्या बनेगा बेटा 43 और 91 का खुद का, यस और नो। तो एक डिफरेंस बनेगा 91 माइनस 43, कितना बचेगा बोलो 48। अब ये 3 नंबर आपके पास में आ गए हैं, ठीक है ना। ये पॉसिबल डिफरेंसेस हैं, ये 3 नंबर आपके पास में आ गए हैं। अब देखो आपको कह रहा ना कि हर बार सेम रिमाइंडर चाहिए छोड़ना चाहिए, तो बेटा इन्हीं तीनों नंबर का आप HCF ले लो, वही जो होगा आपका आंसर होगा। मतलब जो आपको आंसर निकालना है दैट विल बी इक्वल टू HCF ऑफ किसका किसका 92 का, 140 का और 48 का, ठीक ना। चलिए तो तीनों का HCF निकाल करके देखिए, 92 का, 140 का और 48 का। जब आप इनका HCF निकालेंगे तो HCF कितना आएगा 4। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो ये मेथड से ऐसे हो जाएगा, और बाकी लॉजिकली मैंने आपको समझाई दिया कि लॉजिक से कैसे करना है। डन।